तो अभी है सुबह का मौसम और हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद सोच रही हूँ सब्जी भी नहीं लग रही है तो कुछ नया बनाते हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह घास भी नहीं काटा जाएगा और ज़्यादा काम भी नहीं दिख रहा है। तो पहले मैंने दराटी ले ली है। पहले चलते हैं अपने किचन गार्डन में, थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं वहाँ से और फिर थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं वापस, क्योंकि आजकल हरी मिर्ची के सिवा ना कोई भी सब्जी नहीं लग रही है। इससे पहले ना इसके डंठल निकालने हैं, तो बनाने के लिए भी अपने किचन गार्डन में हो जाएगी। और एक बार मैंने बना भी दी है, पहले यहाँ से निकाले थे पत्ते, है ना, ऐसे बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इतने से डंठल मेरे पास हो गए और ये मैं अपने लेंटर के ऊपर और यहाँ से निकालूंगी मैं ये जो कद्दू की कोंपले ना, इनको निकालूंगी। आज इनकी सब्जी बनने वाली है, क्योंकि सब्जी तो लग नहीं रही है। पिछले 2 महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, पर मजाल कहीं सब्जी लग जाए। तो ये कोंपले ना, इनको निकालूंगी। ठीक है, तो चलो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से लटक कर निकालनी पड़ेगी। अभी के डंठल और ये रही कद्दू की कोंपले। तो इसका मुझे ना पहले छिलका निकालना है, तो ये मैं सोच रही हूँ बाहर ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि अंदर भी इसका कचरा ही भरना है। तो इस तरह से निकालना पड़ेगा, ये पूरे छिलकी जो होते हैं ना इसको। और ये रेसिपी मैंने पिछले साल भी बनाई थी, एक ही बार बनाई थी और आपके साथ भी शेयर की थी, और ये मुझे ना भूल गई थी। अब मुझे एक साल पीछे की वीडियो देखनी पड़ी, जब तब जाके ध्यान आया। इसी तरह से मुझे इसको साफ़ करना है और इसके छिलका भी ऐसे निकालना है। देखो ये आराम से निकल जाता है और ये पूरा सारा अंदर ही पड़ना था। मैंने सोचा चलो बाहर तैयार करके ले जाती हूँ, फिर अंदर सिर्फ धोएंगे और उबालेंगे इसको। ये देखो इस तरह से ये छिलका बड़े आराम से निकल जाता है और बड़ी गजब की सब्जी बनती है। थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें, और फिर इस तरह से काटना है इसको। देखो ऐसे। तो चलो मैं ये पूरा काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद फिर बताऊँगी। और इसका छिलका निकालने के बाद ना बाद में धोना है इसको फिर, और इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे। इसका छिलका निकाल कर इसको भी इसी तरह से काटना है। देखो बारी का काम है थोड़ा, पर सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। थोड़ा टाइम से ही होता है इसको। ये देखो तो ये रहे हमारे जो अरवी है उसके डंठल के टुकड़े, और ये रही जो कद्दू की कोंपले हैं उसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। तो ये कद्दू की कोंपले के छिलके निकले और ये है अरवी के डंठल के छिलके। तो इस तरह से निकालना पड़ता है। अब इनको धोकर और कुकर में बस 1-2 स्टीम लगानी है। चलो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं किचन में, पर किचन में पता क्या पंगा है, लाइट ही चली गई है। अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो दोनों जो मैंने सब्जी कट कर रखी वो उसको मुझे दोनों को धोना है, और दोनों को धोकर फिर मिक्स मतलब इसको इकट्ठा डाल देना है कुकर में मिक्स करके। और पहले मैं डाल रही हूँ जो कद्दू की कोंपले कटिंग कर रखी थी उसको, और इसके बाद डालूँगी मैं जो अरवी के डंठल है उनको। धो भी रही हूँ, साथ साथ में डाल भी रही हूँ कुकर में। ठीक है, ये बड़े वाले कुकर में डालना पड़ा मुझे इसलिए क्योंकि हमारे पास लेबर के लोग भी आए हुए हैं, तो उनके लिए भी खाना बनना है। पहले सोचा था कि मुझे किसी और तरीके से बनाना था ये, पर पता क्या है, अब लेबर वाले लोग आए हुए उनके लिए भी चाहिए। तो मैंने धोकर इसमें 1 चम्मच नमक का डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल दिया है। मतलब जितनी हमारे पास सब्जी है तो सब्जी के हिसाब से डालना पड़ता है। 1 गिलास पानी का डाल दिया है, लाइट है नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है कि ताकि मतलब तेल से पता क्या होता है पानी नहीं निकलता बाहर, बस यही है, बाकी और कुछ नहीं।
तो अब इसमें 1-2 स्टीम लगाएंगे, 2 स्टीमें, ठीक है। तो इसमें 1 स्टीम आ चुकी है और एक पहले आ गई थी, और तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऐसे 2 स्टीमें लगाई है इसमें, और अब मैं इसको चेक करती हूँ। तो ये हो ही गई है फिलहाल। जो मैंने 1 गिलास पानी का डाला ना, वो वैसा का वैसे है, क्योंकि ये बिल्कुल हरी और मतलब ऐसी सब्जी है, इससे खुद ही पानी निकल जाता है। तो चलो मैं पहले तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, और पहले मतलब इसमें तड़का लगा लूँगी। उसके बाद जो है मुझे चावल और चपाती बनानी। चपाती मैं बाहर ही बनाती हूँ। तड़का मेरा तैयार है, टमाटर और लहसुन प्याज। तो ये मैं लगा लेती हूँ फटाफट से। अभी लाइट नहीं, यहाँ पे हमारे वेंटिलेटर है ना, उसकी थोड़ी सी रोशनी आ रही है बाहर से, तब दिख रहा है। यहाँ थोड़ा साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले मेथी डालूँगी। तेल पता नहीं गर्म है कि नहीं है। अब जीरा, और इसको मतलब अब मैं धनिया और मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि ये मेरे पास जो है मैंने ग्राइंड करके रखी हुई। पहले डालूँ तो जल जाती है। तो पहले मैं प्याज डाल लेती हूँ। मेथी और जीरा डालने के बाद प्याज के बाद अब डालूँगी मैं धनिया और मिर्ची। तो मैं तड़का लगा ही रही थी, उतने को आ गए थे मेहमान। तो मेहमान मतलब आसपास के ही लोग थे, तो उनके लिए चाय पानी देनी पड़ी, क्योंकि पिताजी की डेथ हुई तब से लोग तो अभी तक चले हुए ही हैं। जैसे जैसे लोगों को टाइम लग रहा है वैसे वैसे आ रहे हैं। तो उनके लिए चाय पानी हुई और उनसे थोड़ी सी बातचीत की, तो मैंने तड़के को ना बंद कर दिया था। ठीक है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दिए, और इसके बाद हाँ, इसमें धनिया और मिर्ची भी डाली हुई थी। तो हल्दी के बाद देगी लाल मिर्च, और इसको अब थोड़ी देर चलाना है। जलाना नहीं है इसको, थोड़ी देर चलाना है, मिक्स जैसे करना है। देगी मिर्च कलर के लिए हो जाती है, और हल्दी तो डालनी है। ये लो जी, ये हमारी तरीदार बन गई है। तो चल था मैंने इस तरह की सब्ज़ी बनानी। मैंने कुछ और सोच रखा था अपने दिमाग में, पर जैसे मैं सब्ज़ी बना रही थी वैसे वैसे ही फ़ोन आ गया। आज लेबर भी आ रही है, तो फिर मुझे दिमाग को घुमाकर इस तरह की तरीदार करना पड़ा इसको। तो देखो इस तरह से इसमें उबाल आ गए, मतलब ये अब ये तैयार है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं गैस बंद कर दूँगी, और इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो इनको अपने चावल चपाती तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ढक देते हैं। अब चलते हैं अपनी चावल चपाती की तरह, ठीक है, तरफ। तो लाइट भी आ गई है, और हमारी जो नई सब्जी है वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो हम भोग की थाली लगा लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर हमारा जो भोजन है वो होगा 1 बजे के आसपास। अभी टाइम 11 बजे का हो गया है। तो सबसे पहले भोग लगा लेते हैं गर्मा गर्म खाने का। तो ये जो हमारी सब्जी है, इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, मक्के की रोटी बनाओ और चावल बनाओ, जिस मर्जी के साथ। तो ये तरीदार भी बनती है, और अगर सूखी बनानी हो तो सूखी भी बनती है। ठीक है, सूखी बनानी हो तो इसमें सिर्फ तड़का लगाओ कढ़ाई में, और तब भी बन जाती है। मैंने इसमें कुकर में स्टीम इसलिए दवाई है क्योंकि मेरे पास लेबर के लोग भी आए हुए, तो मुझे उनके लिए भी खाना बनाना था, इसलिए मैंने तरीदार बनाया है इसको। ठीक है, और ये सबसे पहले भोग लगेगा, और भोग लगने के बाद फिर हमारा जो लंच टाइम है वो होगा 1 बजे के आसपास। ठीक है, तो इसी तरह आगे मैंने चावल रख दिए हैं, और पीछे रख दिया सब्जी की, ताकि 12-1 बजे के टाइम को बिल्कुल गर्म रहे। और इसके बाद हम अपने पशुओं का घास का पता नहीं हज़ारों काम निपटाने, तब जाकर हम लंच टाइम पर पहुंचेंगे अपने किचन में। और आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के ब्लॉग को भी यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।